गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक का पार्ट 3 शूलपाणी स्टार्ट करने जा रही हूँ। पार्ट 3 के पहले पार्ट 1 और 2 पिछले वीडियोस में मैं करवा चुकी हूँ। उसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज एडीसेपर में दे चुकी हूँ। आप लोग उसको अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे, है ना। तो आज से हम पार्ट 3 शुरू करेंगे। पार्ट का शीर्षक है शूलपाणी और ये एक कहानी है। ये कहानी भगवान महावीर के जीवन पर आधारित है। वो भगवान महावीर जो बहुत ही दयालु थे और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ठीक है, इस कहानी में एक नरपिशाच को भगवान ने किस प्रकार जीवन दान दिया और वह नरपिशाच के जीवन की धारा को बदल दिया। ठीक है, चलो इस कहानी को आज हम पढ़ेंगे। शाम ढलने लगी थी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक ग्राम के एक चैत्य में पहुंचे। भगवान महावीर घूमते हुए एक गांव जिसका नाम था आस्तिक, ठीक है, वहां पहुंचे। ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। भगवान महावीर जब उस गांव में पहुंचे तो उस समय गांव वाले भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। लेकिन जब उन्हें जैसे ही ये सूचना मिली कि भगवान महावीर वहां आए हैं तो सब उनके दर्शनों के लिए जाने लगे। भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे उसी में शूलपाणी नाम का एक क्रूर नरपिशाच रहता था। वह अपने हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हथियार रखता था। इसी कारण उसका नाम शूलपाणी पड़ गया था। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सर्प था जिसके काटने के पश्चात कोई जीवित नहीं बचता था। भगवान महावीर जहाँ ठहरे थे वहीं पर एक क्रूर नरपिशाच जिसका नाम शूलपाणी रखा हुआ था वह रहता था। उसके पास एक बहुत नुकीला हथियार, शूल जैसा नुकीला हथियार होता था। इसी कारण उसका नाम शूलपाणी पड़ा। और उसके पास एक सर्प था, बहुत ही जहरीला सर्प था और उसका नाम था कौशिक। चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी। सामने रमणीक उपवन था। उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलते रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष था। भगवान महावीर इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वाले एक एक करके आते गए और उनके चरणों का स्पर्श करके उनके सामने भूमि पर बैठते गए। थोड़ी ही देर में वहां सारा गांव एकत्रित हो गया। भगवान महावीर ने उन्हें उपदेश दिया। गांव वालों को उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा। भगवान महावीर उस चैत्य के बीचों बीच एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान महावीर बैठ गए और गांव वाले एक एक करके आते और उनके चरण स्पर्श करते थे और वहीं भूमि पर बैठ जाते थे। भगवान महावीर ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। धर्म के बारे में उन्होंने गांव वालों को समझाया, तो जो गांव वालों को बहुत अच्छा लगा। उपदेश की समाप्ति पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे गांव में चलने का आग्रह किया। भगवान महावीर ने इनकार कर दिया। गांव के मुखिया बोले, प्रभु, इस चैत्य में एक नरपिशाच रहता है। वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में यहाँ ठहरता या इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है। उपदेश जब खत्म हो गए महावीर जो भगवान महावीर के, तो भगवान महावीर ने सबको अपने अपने घर जाने के लिए कहा, लेकिन वहां से कोई हिला तक नहीं।
भगवान महावीर ने उनसे अपने अपने गांव घर जाने का आग्रह किया। तब गांव वालों ने उनसे आग्रह किया कि भगवान आप हमारे साथ हमारे गांव चलिए, वहां चल के रहिए, क्योंकि यहाँ पर एक नर पिशाच रहता है जो यहाँ पर जो रात में ठहरता है या यहाँ से निकलता है उसको वो मार डालता है। भगवान महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, वह मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। अहित मतलब बुरा। इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। कुछ समय पश्चात अंधेरा हो गया। शूलपाणी बाहर से लौटा। उपवन में एक व्यक्ति को समाधि लगाए बैठे देखकर चौंका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। वह भगवान महावीर को गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे समाधि लगाए बैठे रहे। भगवान महावीर ने सब गांव वालों को समझा बुझाकर घर भेज दिया कि नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, वो मेरा कोई बुरा नहीं कर पाएगा। और थोड़ी सी देर बाद वहां पर अंधेरा हो गया। भगवान महावीर वहां पर समाधि लगाकर बैठ गए। जब शूलपाणी बाहर से लौटा तो उसने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे कौन समाधि लगाए बैठा हुआ है। उसने उसी समय वहां पर गालियां देना शुरू कर दिया और उसने उनको जान से मारने की धमकी भी दी। लेकिन भगवान महावीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो वहां पर समाधि लगाए बैठे रहे। तब शूलपाणी क्रोधित होकर शूलपाणी ने कौशिक नाग से कहा, तुम इस दुष्ट महात्मा को काट लो। उसने अपने सर्प से कहा, जिसका नाम कौशिक था, उसने कहा कि कौशिक तुम इसे काट लो। कौशिक फुंकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? भगवान महावीर की अमृतमयी वाणी सुनकर सर्प सम्मोहित हो गया। वह जहां का तहां रुक गया। शूलपाणी और अधिक क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाया, कौशिक तुम इस दुष्ट महात्मा के कहने में क्यों आ रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा है? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने धूर्त निकलोगे। अब मैं स्वयं इसका वध कर देता हूँ। जब कौशिक नामक सर्प भगवान महावीर को काटने के लिए उनकी तरफ बढ़ा तो भगवान महावीर ने उसे बहुत प्यार से कहा कि हे कौशिक, जरा सोचो तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसा करने से तुम्हारा क्या लाभ? भगवान महावीर की वाणी सुनकर सर्प सम्मोहित हो गया और जहां था वहीं रुक गया। शूलपाणी इससे क्रोधित हो गया और चिल्लाया, कौशिक तुम इस दुष्ट आत्मा के कहने में क्यों आ रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा था? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने धूर्त निकलोगे। अब इसका वध मैं खुद करूंगा। शूलपाणी ने अपना शूल उठाया। जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमण करना चाहा, कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया। शूलपाणी के खुद ही के सर्प ने उसको डस लिया। शूलपाणी धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पता देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, शूलपाणी घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। भगवान महावीर को देखो, वो उसी को मारने आया था और उन्होंने ही उससे कहा कि तुम घबराओ मत, मैं जड़ी बूटी से तुमको ठीक कर दूंगा। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। अंधेरा होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, फिर भी उन्होंने एक जड़ी बूटी खोज ही ली। जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोगों को वहां पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटी घिसकर शूलपाणी का उपचार करना आरंभ किया तो गांव के मुखिया ने कहा, भगवान इसे न बचाएं, यह हत्यारा है और पापी है, यह निर्दोष लोगों को सताता है, अतः इसे मर जाने दो। भगवान महावीर शूलपाणी को बचाने के लिए जंगल की ओर जड़ी बूटी लेने चले गए।
इतने अंधेरे में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो जड़ी बूटी ढूंढ कर लाए और उसका उपचार करना शुरू किया। इसी बीच गांव वाले वहां पर आ गए और गांव के मुखिया ने कहा कि भगवान इनका उपचार मत कीजिए, ये सबकी जान ले लेते हैं, ये बहुत हत्यारे हैं और पापी हैं, इनको ना बचाएं। तब भगवान महावीर ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है, पर इस समय शूलपाणी कष्ट में है, इसे कष्ट में पड़े जीव की मदद करनी चाहिए। शूलपाणी का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। भगवान ने कहा कि तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है कि ये हत्यारा भी है, पापी है, ये सबको कष्ट देता है, लेकिन इस समय ये स्वयं कष्ट में है, हमें कष्ट में पड़े हुए जीव की मदद करनी चाहिए। शूलपाणी का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और हमारा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। लोग चुप हो गए। कुछ ही देर में शूलपाणी स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दें, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध क्षमा करने योग्य नहीं हैं। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप जो चाहें सजा दें। भगवान महावीर ने उसे उठाते हुए कहा, उठो वत्स, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है। भगवान महावीर की बात सुनकर सारे लोग चुप हो गए और कुछ ही देर में शूलपाणी भी स्वस्थ हो गया। वह उठा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि भगवान मुझे क्षमा करें, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध क्षमा करने के लिए नहीं है, मैंने इतने सारे अपराध किए हैं जिन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आप जो चाहे सजा दें। भगवान ने उसे उठाया और कहा कि जो मनुष्य प्रायश्चित करता है वही उसकी सबसे बड़ी सजा होती है। मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दें, मैं प्रण करता हूँ कि अब किसी को नहीं सताऊंगा, शूलपाणी ने कहा। भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स आज से तुम मेरे शिष्य हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही तुम्हारे लिए दीक्षा है। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा आज से तुम मेरे शिष्य हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे और मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही तुम्हारी दीक्षा है। भगवान महावीर स्वामी से दीक्षा पाने के उपरांत शूलपाणी का जीवन दर्शन ही बदल गया। अब वह परोपकार में जीवन व्यतीत करने लगा। उसने जब भगवान महावीर से दीक्षा ली तो उसका पूरा जीवन बदल गया। अब वह परोपकार मतलब दूसरों की सेवा करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों की भलाई में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। ठीक है, ये कहानी हमने पूरी पढ़ ली है, आपको समझ में आ गई होगी और इसको अब आप घर पर अच्छे से उंगली लगाकर पढ़ेंगे, पूरी मात्राएं ध्यान से लगाकर आप पढ़ेंगे और पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, इसके शब्दार्थ कॉपी में लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर मैं एडिसन पर भेज दूंगी और इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ यहीं पर। ठीक है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो पहला है, शूलपाणी के हाथ में कौन सा शस्त्र होता था? बर्छी, भाला, शूल जैसा नुकीला या कटार? क्या होता था उसके हाथ में? शूल जैसा नुकीला। फर्स्ट का आंसर है शूल जैसा नुकीला। अब सेकंड है, चैत्य के समीप कौन सी नदी बहती थी? गंगा, गंडक, सोन, कमला बलान? कौन सी नदी बहती थी? गंडक। थर्ड है, उपदेश के पश्चात गांव वालों ने भगवान महावीर से कहाँ चलने का आग्रह किया?
चैत्य के अंदर, गांव में, आश्रम में, मंदिर में? कहाँ? गांव में। फोर्थ है, उपवन के बीचों बीच कौन सा वृक्ष था? वट, साल, नीम, पीपल? पीपल, इसका आंसर है पीपल। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, शूलपाणी धड़ाम से डैश पर गिर पड़ा। शूलपाणी धड़ाम से कहाँ गिर पड़ा? भूमि पर। शूलपाणी धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा, ये आंसर है। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, आपको एक एक ऐसे शब्द नहीं लिखने हैं, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। ठीक है। सेकंड है, तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का डैश मिला। तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला। थर्ड है, गांव वालों को उनका डैश बहुत अच्छा लगा। गांव वालों को उनका क्या अच्छा लगा? उपदेश। फोर्थ है, डैश की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। लास्ट, भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आंसर प्रभाव। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन, शब्दार्थ दोनों क्वेश्चन और प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। बाकी का मैं कल करवाऊंगी। भाषा ज्ञान के क्वेश्चंस हैं वो मैं कल करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे हम। तो आज की कक्षा यही समाप्त। धन्यवाद।